The biggest mistake that students make in quant section, they confuse it with maths. जिस अप्रोच से तुमने अब तक मैथ्स पढ़ी है ना, जहां स्टेप्स लिखने के मार्क्स मिलते थे, वही अप्रोच क्वांट सेक्शन में तुम्हारा स्कोर किल कर रही है। क्योंकि क्वांट सेक्शन में सिर्फ नॉलेज की टेस्टिंग नहीं होती, यहाँ और तीन चीजें हैं जिनकी टेस्टिंग होती है, और कोई मैथ्स की क्लास ये तीन चीजें तुम्हें नहीं सिखाती। एंड नाउ द रियल क्वेश्चन इज, ये तीन चीजें कैसे डेवलप होंगी? And for that, you need to understand that you're not simply learning the formulas and applying them in the CAT exam. The most important thing you are trying to learn from a person teaching you is a perspective of looking at problems differently. वो पर्सपेक्टिव जिससे क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, वो पर्सपेक्टिव जिससे एक्यूरेसी को मेंटेन रखते हुए अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैंने ये 300 से ज्यादा वीडियोस में इंप्लीमेंट करके दिखाया है, और आज इस वीडियो में भी कैट 2025 के 5 टफेस्ट क्वेश्चंस में मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। क्योंकि अगर ये पर्सपेक्टिव एक बार डेवलप हो गया, ये थॉट प्रोसेस अगर आपको आ गया, तो क्वांट सेक्शन में 99 प्लस परसेंटाइल बहुत इजीली अचीव कर लोगे। एंड टू डेवलप दिस पर्सपेक्टिव वी नीड अ सिस्टम। सो आई हैव डिजाइन कैट 2026 क्वांट टॉपर्स लाइव बैच. This course is under 100% money back program, which means if you score 99 plus percentile in quant section, you will get up to 100% fee refund. You can check the details. Link is in the description as well as in the comment section. And now the most important part, 5 questions. Kare shuru? Let's go. This is our very first question. लॉग बेस्ड इनइक्वालिटी हमें गिवन है और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज हमसे पूछी है n की। बहुत आसानी से कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ टू स्मॉल कॉन्सेप्ट्स। नंबर वन, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमें पता होना चाहिए। देखो और आसान है, इस तरीके से बनेगा। तो दिस इज योर 0,0। जब आपका इनपुट 1 होगा, उस पर आउटपुट 0 आएगा। 0 से 1 के बीच में आउटपुट नेगेटिव है, और 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए आउटपुट आपका पॉजिटिव है। दिस इज नंबर वन थिंग दैट यू मस्ट बी अवेयर विद। नंबर टू, log ऑफ a टू द बेस b। तो बेस स्प्लिट प्रॉपर्टी यूज करके इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। अब देखो, हमें कोई इनइक्वालिटी वगैरह सॉल्व करने की नीड नहीं है, जस्ट विद आवर कॉमन सेंस वी कैन सॉल्व इट। तो सबसे पहली चीज तो ये कि क्या हम इस पार्ट को a बोल सकते हैं? यस। एंड इस 1/4 को क्या हम b बोल सकते हैं? यस। यानी log ऑफ a टू द बेस b विच कैन बी रिटन एज log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। अब देखो 1/4 0 से 1 के बीच में लाया कर रहा है, तो इस पे आउटपुट कैसा होगा? नेगेटिव। यानी log ऑफ b की वैल्यू आ जाती है नेगेटिव। एंड n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 11, किसी भी इंटीजर वैल्यू ऑफ n के लिए हमेशा 1 से बड़ा आउटपुट आपको देगा। यानी log ऑफ a, तो a की वैल्यू जो है ये हमेशा 1 से बड़ी है, और अगर ये 1 से बड़ी है तो इसमें log कैसा है? पॉजिटिव। यानी आपका न्यूमरेटर हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यानी किसी भी इंटीजर वैल्यू ऑफ n के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। आपसे पूछा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स n जिसके लिए सेटिस्फाई हो, आंसर विल बी 0। एक भी इंटीजर वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, एंड ट्रस्ट मी बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते थे। देखो, अगर मान लो कोई नंबर है 2, कोई भी नंबर, और आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ये बनता है 20। तो सम ऑफ डिजिट्स में जो ये 10 है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन है क्या? नहीं है। क्योंकि अगर आप सम ऑफ डिजिट्स यहां करोगे नंबर की, तो अभी भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, क्योंकि तो 0 है ना, इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और देखते हैं, जैसे मान लो कोई नंबर है 23 और आपने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो दिस बिकम्स 2300। सम ऑफ डिजिट्स अभी भी कितना है? 2 + 3 5, यानी इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इससे एक बात सीखने को मिलती है कि सर सिमिलरली इस पर्टिकुलर नंबर में भी अगर हम 10 की पावर्स को अलग कर लें और जो बचा हुआ नंबर है उसको फाइंड आउट कर लें, तो सम ऑफ डिजिट्स जो है उसमें तो बचे हुए नंबर का ही कंट्रीब्यूशन है, 10 की पावर्स का तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं। दैट इज द जॉब। इतना सा आपको फिगर आउट करना था। ये पर्सपेक्टिव अगर आपके पास में होता तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर है ये 5 की पावर 4 है, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 4 टू द होल पावर 65। तो ये 4 65 से मल्टीप्लाई होगा,
तो 65 का डबल 130, एक बार और 2 टाइम्स किया 260, यानी 65 into 4 दैट बिकम्स 260. सो दिस इज नथिंग बट 5 टू द पावर 260. देखो, नाउ दिस इज 2 टू द पावर 7, राइट? सो 2 टू द पावर 7 टू द होल पावर 36, क्या ऐसे लिख सकते हैं? यस. तो ये 7 मल्टीप्लाई होगा 36 से. सो दिस बिकम्स 30 इंटू 7, तो पार्ट्स में ब्रेक कर लो. सो 30 इंटू 7, 210, 7 6 जा 42. सो 210 प्लस 42 दैट बिकम्स 252. यानी दिस थिंग कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 252. अब 2 टू द पावर 252 और 5 टू द पावर 252, इनको कंबाइन अगर कर देंगे, सो दिस बिकम्स 10 टू द पावर 252. एंड फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद 5 टू द पावर 8. वी हैव टू सिंपली कैलकुलेट दिस, क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. बहुत आसान है, देखो. सो 5 टू द पावर 4 विच विल बी 625 टू द होल पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको. अब देखो, स्पीड मैथ्स के ऊपर बेस्ड एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है. ऑल्सो 21 मॉड्यूल्स का क्वांट एसेंशियल कोर्स बहुत अच्छे से डिजाइंड है. इन दोनों में से कहीं से भी आप इस चीज को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये नंबर एंड हो रहा है 5 में, और हमें इस पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर करना है. तो कोई भी नंबर अगर उसकी यूनिट डिजिट 5 होती है और आपको उसका स्क्वायर करना है, बहुत आसान है. लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर विल बी 25. उसके अलावा जो ये बचा हुआ पार्ट है, इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. यानी यहां जो पार्ट आएगा वो क्या होगा? 62 मल्टीप्लाइड बाय 63, दैट्स इट. इसको भी वैदिक मेथड की हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6. नाउ 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2, दैट मीन 6 इंटू 5 30, 3 कैरी फॉरवर्ड. 6 6 36 प्लस 3 39. सो दिस इज 3906. ये यहां आ जाएगा. अब बस हमें सम ऑफ डिजिट्स करना है. सो 9 प्लस 3 12, 12 एंड 6 18, 18 एंड 2 20 एंड 5 25. फाइनल आंसर इज 25. कुछ टाइम पहले मैंने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे लास्ट ईयर आप 11 क्वेश्चंस को करेक्टली आइडेंटिफाई करके अगर सॉल्व करते तो 99 प्लस परसेंटाइल सिक्योर कर सकते थे क्वांट सेक्शन में. इस क्वेश्चन को मैंने वहां कवर किया है. आप उस वीडियो को बाद में चेक कर सकते हैं. फॉर नाउ लेट्स सॉल्व इट. अंकिता इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बिपिन व्हाइल बिपिन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज चंदन. ठीक है, सभी ने काम को साथ में शुरू किया. बिपिन 20 डेज के बाद चले जाते हैं, और अगर ऐसा होता है तो जॉब कंप्लीट होता है 60 डेज में. यानी 40 डेज अंकिता और चंदन काम करेंगे एंड 20 डेज तीनों काम करेंगे. हमें बताना है पूरा काम अगर चंदन अकेले करेगा तो कितने समय में कंप्लीट कर लेगा. कोई इक्वेशन बनाने की नीड नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. देखो कैसे, सारी कहानी हमारी डिपेंड हो रही है चंदन के ऊपर. तो हम अज्यूम कर लेंगे कि एक दिन में, इन अ पर्टिकुलर डे, वन डे, चंदन डस 1 यूनिट ऑफ वर्क. ये हम अज्यूम कर लेंगे. सो नाउ बिपिन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट. इसका मतलब एक दिन में बिपिन कितना काम करेंगे? डबल ऑफ चंदन, सो 2 यूनिट्स. एंड अंकिता इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बिपिन, दैट मींस अंकिता विल बी डूइंग 4 यूनिट्स. अब 20 डेज सभी ने काम किया है, तो जब सब मिलकर के काम करते हैं तो एक दिन में टोटल यूनिट्स कितने कवर होते हैं? 7 यूनिट्स. सो 20 डेज में टोटल कितना काम हुआ? दैट इज नथिंग बट 140. रिमेनिंग 40 डेज में किसने काम किया है? अंकिता और चंदन ने. तो अंकिता और चंदन कितना काम करेंगे एक दिन में मिलकर के? 5 यूनिट्स. यानी ये होता है 200. सो टोटल वर्क हो जाता है 340. अब हमसे पूछा है चंदन अगर अकेले काम करेंगे तो ये पूरा काम कितने समय में कंप्लीट कर लेंगे? चंदन एक दिन में करते हैं 1 यूनिट, करना है 340. सो कितने डेज लगेंगे? 340. करेक्ट आंसर इज 340 डेज. अब देखो, ये क्वेश्चन ना मुझे बहुत पसंद है. देखो, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ये सभी स्क्वायर टर्म्स हैं और बीच में प्लस का साइन है. तो अब लॉजिकली सोचो, अगर ए बी सी और डी पे कोई भी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, तो आप उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी लेकर के आओगे? 0. और कब आएगी? जब आपके ए बी सी और डी सभी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे. ए बी के बराबर होगा, ए ही सी के बराबर है और ए ही डी के बराबर है. यानी ये सभी क्या है? बराबर है. तो इन दैट केस इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी आ जाएगी?
0 आ जाएगी। ये मिनिमम वैल्यू आप लेकर के आ सकते हो। अब हम देखते हैं कि क्या कंडीशन हमें गिवन है। तो चलो, ये तो सिनेरियो होता 0 आती वैल्यू मिनिमम, कब? जब इन पे कोई कंडीशन गिवन नहीं होती। तो हम कहते हैं कि सब बराबर हैं और मिनिमम वैल्यू को हम 0 बोल देते हैं। बट यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है वो हमें चेक करना है। सो ए, बी, सी एंड डी इंटीजर्स हैं और इस तरीके से हैं कि इनका सम 46 है। सर अगर ये 44 होता तो क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है या यूं कहें 4 से डिविजिबल है, तो भी तो मिनिमम वैल्यू 0 ले आते। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं सभी किसके बराबर हैं? 11 के। लेकिन सर यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? ये 44 नहीं होकर के 46 है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दो वैल्यूज को ए, बी, सी, डी में से कोई भी दो वैल्यूज को हम कह देते हैं कि 12 है। कोई सी भी दो वैल्यूज को, मान लो ए एंड बी को हमने कहा 12 एंड रिमेनिंग वैल्यूज को हम कह देते हैं 11 है। इस केस में हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब देखो कैसे आएगी। तो ए और बी का डिफरेंस कितना हो गया? 0। तो 0 की पावर 2 दैट विल बी 0। ए एंड सी का डिफरेंस कितना है? 12 माइनस 11 1। 1 स्क्वायर विल बी 1। ए एंड डी का डिफरेंस कितना है? ये भी 1 है। 1 स्क्वायर विल बी अगेन 1। सो 1 प्लस 1 प्लस 0, फाइनल आंसर इज 2। सो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ रही है 2 जब हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। एंड नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ वाटर फ्लो थ्रू 3 पाइप्स इज गिवन। और यहाँ पे रेशियो गिवन है। तो सबसे पहले रेट ऑफ वाटर फ्लो का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कितने लीटर्स पर यूनिट टाइम में, जैसे मान लीजिए 4 लीटर्स पर आवर हो सकता है, 4 लीटर्स, अगर हम एक ही बात करें तो 4 लीटर्स पर मिनट हो सकता है। सो दैट डिपेंड्स कि हमारे क्वेश्चन में हमको क्या यूनिट लेनी है। तो क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आवर्स में, तो हम कहेंगे कि ये लीटर्स पर आवर में यूनिट्स हमें गिवन है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन सेज कि ए, बी, सी तीनों का जो रेट ऑफ वाटर फ्लो है उसका रेशियो हमें गिवन है। एक एम्प्टी टैंक है जिसको कंप्लीटली फिल किया जा सकता है पाइप ए से 15 आवर्स में। तो देखो इससे ना आप टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। अगेन आप हमेशा मैथ से अलग हट के सोचा करो। अब जैसे इक्वेशंस बनानी नहीं, हम पहले सोचेंगे। तो जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तब हमें ये काम करना होता है कि हम सोचेंगे कि ऑल्टरनेटिवली इसको कैसे कर सकते हैं। तो वहां से ये अप्रोच हमारी डेवलप होना स्टार्ट होती है। अलोंग विद दैट कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ए जो है ये एक आवर में 4 यूनिट्स यानी 4 लीटर्स जो है फिल करता है। तो 15 आवर्स में इसने पूरा फिल किया। दैट मींस टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाती है? 15 into 4 व्हिच बिकम्स 60। ये टोटल कैपेसिटी है 60 लीटर्स। ठीक है। अब नाउ यहाँ पे कहा गया है कि अगर तीनों पाइप्स एक साथ फिल करेंगे इस एम्प्टी टैंक को, तो आप बताओ टाइम इन मिनट्स, मिनट्स में बताना है इस बार। रिक्वायर्ड टू फिल अप द एंटायर टैंक कंप्लीटली इज नियरेस्ट टू यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है। तो देखो टोटल कैपेसिटी है 60 लीटर्स और तीनों मिलकर के एक साथ अगर फिल करेंगे, सो 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 यानी 49 लीटर्स पर आवर। तो यानी ये जो वैल्यू आ रही है ये आवर्स में आ रही है, लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपसे मिनट्स में पूछा है। सो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं सो क्लोजेस्ट वैल्यू आती है 73, which means A option is the right answer. So what you have just seen in the last 5 questions, this is the core of CAT quant preparation. Conceptual knowledge के साथ साथ perspective. And if you want to develop this systematically with me, then join CAT 2026 Quant Toppers Live batch. Also, if you score 99 plus percentile in Quant section, then you will get up to 100% pay refund. Link is in the description as well as in the pinned comment. Let's crack CAT Quant with clarity. CAT 2026 is yours. I wish you the best.